Hello everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel Go and Code. So we were discussing distance and time problems. तो ये उसका क्वेश्चन 6 आज हम डिस्कस करने वाला है. तो अगर किसी ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वो देखो. इफ़ यू हैव सम टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स तो आई वुड सजेस्ट जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो. एंड बाकी की वीडियोज़ नहीं देखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज उस वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट्स बताए हैं मैंने कैसे सॉल्व करना है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को. तो वो जाके प्लीज़ देखो, तभी इस पर आना. तो अभी के लिए क्वेश्चन 6 हम करते हैं. इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर. इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस्ड बाई 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इज़ इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स. सो द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट इज़. तो अब हमें ये पता है कि स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. ये तो आपको पता है ना, बिकॉज अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, आप ज़्यादा तेज़ भागोगे तो आप टाइम कम लोगे, अगर आप इसको इस एनालॉजी से भी समझते हो तो अगर हमें इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट पूछा है, अगर हम अज्यूम कर ले लेट ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट बी एक्स, जो भी पूछा है उसको अज्यूम कर लेते हैं, तभी तो वो फाइंड आउट करेंगे. लेट ड्यूरेशन बी एक्स. तो अब हमें दिया है इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर. तो अगर बैड वेदर है तो वो स्लो डाउन हो गया, इट मीन्स उसको ज़्यादा टाइम लगा. तो इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस्ड बाय 2 किलोमीटर पर आवर. तो 2 किलोमीटर पर आवर से उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो रिड्यूस हो गई एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स. ठीक है. तो अब हमें जो स्पीड है वो रिड्यूस हुई है, तो क्यों ना हम स्पीड को उसकी स्पीड की इक्वेशन बनाए. तो स्पीड की इक्वेशन बनाने के लिए हमें डिस्टेंस अपॉन टाइम करना पड़ेगा. तो अब हमारा इनिशियल टाइम क्या था? इनिशियल टाइम था हमारा x. ठीक है. अब उसके बाद हमें पता लगा कि स्पीड हमारी जो है वो कम हो गई है, तभी टाइम इंक्रीज़ हो गया है. तो टाइम हमारा पहले x था, फिर उसके बाद 30 मिनट्स मोर फ्लाइट की वजह से इंक्रीज़ हो गया, सॉरी डिस्टर्बेंस की वजह से. सो हमारा 30 डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा. एंड इफ़ वी इक्वेट इट वी गेट 200. तो बेसिकली हमारी जो स्पीड थी वो पहले टाइम हमें बहुत कम लग रहा था. इट मीन्स हमारा जो स्पीड था दैट वाज मोर, बट उसके बाद टर्बुलेंस आ गई और स्पीड कम हो गई और हमारा जो टाइम है वो इंक्रीज़ हो गया, बिकॉज स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. तो उसको 200 से इक्वेट कर देंगे हम. तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी एक इक्वेशन बनेगी विच इज़ 2x² प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो अब ये इसको सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस 3 x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. अब हमारा एक आंसर आ रहा है x इक्वल्स टू -3/2 विच इज़ नॉट पॉसिबल. टाइम आपका नेगेटिव में नहीं आ सकता, तो x इक्वल्स टू 1 इज़ द आंसर. तो x इक्वल्स टू 1 आर. हम नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो आई होप वो क्वेश्चन समझ आया. नहीं आया तो जस्ट लेट मी नो. Now moving on to this question 7, which says a man completes a journey in 10 hours. He travels first half of the journey at the rate of 21 kilometer per hour and second half at the rate of 24 kilometer per hour. So find the total journey in kilometer. तो एक मैन है, वो 10 घंटे में अपनी जर्नी कंप्लीट कर देता है और फर्स्ट हाफ वो कंप्लीट करता है 21 किलोमीटर पर आवर पे. तो लेट टोटल जर्नी भी x, मैंने बोला था ना जो भी पूछा हो उसको x अज्यूम कर लो. तो अ मैन कंप्लीट्स अ जर्नी इन 10 आवर्स. तो अगर हम टाइम को इक्वेट कर दे, टाइम 10 है एंड x/2, मतलब फर्स्ट हाफ जर्नी वो करता है 21 किलोमीटर पर आवर पे एंड सेकेंड हाफ जर्नी वो करता है 24 पे. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा होगा x/21 प्लस x/24 इक्वल्स टू 20. ये वाला 2 और ये वाला 2 इधर आ जाएगा. तो इसको सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 224 किलोमीटर. अभी आप सॉल्व करके देखना और बताना मुझे कि 224 आ भी रहा है या मैंने ऐसे ही आंसर बोल दिया. ठीक है, जस्ट क्रॉस वेरीफाई. सो दिस क्वेश्चन इज सेइंग अ रेशो बिटवीन द स्पीड्स ऑफ 2 ट्रेन इज 7:8. तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड हम x ले लेते हैं. अब देखो क्वेश्चन पढ़े बिना ही हम जल्दी जल्दी इक्वेशंस लिखना शुरू कर देते हैं. फर्स्ट ट्रेन, क्योंकि बाद में टाइम वेस्ट नहीं करना ना हमें कि पहले पढ़ो फिर लिखो, तो बस लिखते चले जाओ जो जो इन्फॉर्मेशन दी है. सेकेंड ट्रेन की हम अज्यूम कर लेते हैं 8x, क्योंकि रेशो 7:8 दिया हुआ है. इफ़ द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 4 आवर्स देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज़. तो अब हमें क्या दिया है? इफ़ द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 4 आवर्स, तो स्पीड क्या होगी सेकेंड ट्रेन की? स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन इज़ 400 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 8x. तो ये हमारा 100/8, तो x इक्वल्स टू 12.5.
और हमें पूछा है स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी थी 7x, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 12.5। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या ही करना था इस क्वेश्चन में, बस इक्वेट करना था जो दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन को। तो अब जल्दी से एक और इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। आई एम अज्यूमिंग इट विल बी इजी। सो मैन ऑन अ टूर ट्रैवल्स फर्स्ट 60 किलोमीटर 160 किलोमीटर एट 64 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 160 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 320 किलोमीटर ऑफ द टूर इज़। तो इसमें एवरेज स्पीड पूछी है हमें, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, पहले टोटल टाइम निकाल लेते हैं। तो टोटल टाइम हमारा कितना है, टोटल टाइम इज़ 160 डिवाइडेड बाय 64, ठीक है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड 160 बाय 80 किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारा आया 9/2 आवर्स। हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है 320 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना है 9/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 71.11 किलोमीटर पर आवर। यूनिट्स का खास ख्याल रखना है, अगर सेकेंड्स मिनट्स में दिया है तो कन्वर्ट भी करना होता है। इस केस में नहीं दिया था तो वी हैवंट कन्वर्टेड, बट जनरली वी नीड टू कन्वर्ट इट। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन इज सेइंग अ कार इज ट्रैवलिंग विद 5/7 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड कवर्स 42 किलोमीटर इन 1 आवर 40 मिनट्स। देखो वही कन्वर्जन आ गई है बहुत सारी, जो मैंने पहले बोला था वो कन्वर्जन आपको करनी पड़ेगी एक्चुअल में। सो फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द कार। अ कार ट्रैवलिंग, एक्चुअल स्पीड हम x ले लेते हैं, एक्चुअल स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें टाइम टेकन कितना दिया है, पहले तो ये टाइम को कन्वर्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही घपलेबाज टाइम लग रहा है ये। 1 आवर 40 मिनट्स 48 सेकेंड, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। तो 1 आवर, अब हम इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं सबको। तो 1 + 40/60 प्लस 48 बाय वॉट इज़ दिस 48/60 इंटू 60। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 126/75 आवर्स। मतलब पहले ये 40 मिनट्स दिया हुआ है तो 40 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 किया। ये 48 सेकंड दिया है तो पहले इसको मिनट में कन्वर्ट किया डिवाइडेड बाय 60 करके, फिर उसको आवर में कन्वर्ट किया और डिवाइडेड बाय 60 करके, तो हमारा आ गया आंसर 126/75 आवर्स। ये तो है हमारा टोटल टाइम। अब हमें क्या दिया है, कार ट्रैवलिंग विथ 5/7 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड। तो 5/7 ऑफ x एक्चुअल स्पीड थी, एंड हमें टाइम कितना निकाला 126/75 आवर, एंड डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 42 किलोमीटर। तो स्पीड इनटू टाइम इज़ डिस्टेंस, तो इसको इक्वेट करेंगे तो x आ जाएगा हमारा 35 किलोमीटर पर आवर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में 5-6 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे और फिर ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी डिस्टेंस वाली, तो फिर उसके बाद कोई और टॉपिक शुरू करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट। कीप लर्निंग, बाय बाय।